इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बोलिए जगदम्बे मैया की जय हो। हिंदू पंचांग के अनुसार नववर्ष विक्रम संवत 2080 माँ के नवरात्रों के साथ 22 मार्च 2023 दिन बुधवार गुड़ी पड़वा से प्रारंभ हुआ, अर्थात माँ के नवरात्रों से नववर्ष का आगमन। आप सभी महानुभावों को हिंदी नववर्ष की हृदय से शुभकामनाएं हैं। आज का प्रसंग है नवरात्र व्रत करने का क्या फल है, इस व्रत की विधि क्या है, कौन से मनोरथ पूर्ण करने के लिए माँ के किस रूप की आराधना करना चाहिए और पूजन करना चाहिए, यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से लिया गया है। महाराज जन्मेजय भगवान वेद व्यास जी से पूछते हैं कि हे भगवान, नवरात्र व्रत करने का क्या फल है और किस विधि का पालन करना चाहिए। व्यास जी बोले, हे राजन, चैत्र और अश्विनी के पवित्र महीने में भक्ति पूर्वक यह पूजा होनी चाहिए। अमावस्या के दिन ही उत्तम सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए। उस दिन एक ही बार हविष्यान्न का भोजन करें। किसी समतल भूमि पर मंडप बनावें। पाद अर्घ और आचमनों से ब्राह्मणों का पूजन आदि करें। अपनी शक्ति के अनुसार वर्ण में वस्त्र और आभूषण आदि अर्पण करें। घर में संपत्ति हो तो कृपणता करना अनुचित है। संतुष्ट ब्राह्मणों द्वारा ही सम्यक प्रकार से कार्य पूर्ण हो सकता है। देवी का पाठ करने के लिए ब्राह्मणों के विषय में कहा गया है 9, 5, 3 अथवा एक ही ब्राह्मण का वर्ण करें। वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित करें। उस पर माँ भगवती जगदम्बिका की प्रतिमा स्थापित करें। भगवती की 4 भुजाएं हो और हाथों में आयुध विराजमान हो। नंदातिथि अर्थात प्रतिपदा में हस्त नक्षत्र हो तो उस समय का पूजन उत्तम माना जाता है। पहले दिन उत्तम विधि से किया हुआ पूजन मनुष्यों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला होता है। हवन करने के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए अथवा उत्तम बेदी भी बनाई जा सकती है, किंतु वह भी त्रिकोण ही हो। दिव्य वस्त्र, आभूषण और अमृत के समान मधुर भोजन आदि से कुमारी कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। पहले दिन एक की पूजा करें, फिर क्रमशः एक एक बढ़ता जाए, अर्थात दूसरे दिन 2 एवं तीसरे दिन 3 कन्याएं। इस प्रकार 9वें दिन में 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। जिस प्रकार राजा को विद्या, विजय, राज एवं सुख पाने की अभिलाषा हो, वह संपूर्ण कामना पूर्ण करने के लिए माँ भगवती कल्याणी की निरंतर पूजा करे। शत्रु का समन करने के लिए भगवती कालिका की भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। भगवती चंडिका की पूजा में ऐश्वर्य एवं धन की पूर्ति होती है। हे राजन, किसी को मोहित करने, दुख दरिद्र हटाने तथा संग्राम में विजय पाने के लिए माँ भगवती शांभवी की सदा पूजा करनी चाहिए। किसी कठिन कार्य को सिद्ध करते समय अथवा यदि दुष्ट शत्रु का संहार करना हो तो माँ भगवती दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए। महान से महान पापी भी यदि नवरात्र व्रत कर ले तो संपूर्ण पापों से उसका उद्धार हो जाता है।
प्राचीन समय की बात है। एक निर्धन वैश्य था। वह महान दुखी था। कौशल देश के किसी सज्जन ने उसका विवाह भी कर दिया था। उसके बाल बच्चे हो गए थे, पर उसकी क्षुधा कभी शांत नहीं होती थी। उत्तम गुणों के कारण उसका नाम भी सुशील रख दिया गया था। दरिद्रता से अत्यंत घबराकर उस भूखे वैश्य ने एक दिन शांत स्वभाव वाले मुनि से पूछा। सुशील ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप मुझ पर कृपा करके यह बताओ कि मेरी दरिद्रता कैसे दूर हो सकती है। मेरी छोटी बच्ची और बच्चे भोजन पाने के लिए सदा रोते रहते हैं। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार सुशील वैश्य के पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने वैश्य से कहा, वैश्वर, तुम अब श्रेष्ठ नवरात्र व्रत करो। इसमें भगवती जगदम्बा की पूजा करो। हवन और ब्राह्मण भोजन कराना होगा। इस व्रत के सर्वदा पालन करने से ज्ञान और मोक्ष तक सुलभ हो जाते हैं। सुख और संतान की वृद्धि होती है तथा शत्रु के पैर नहीं टिक सकते। भगवान श्री राम राज्य से च्युत हो गए थे। उन्हें सीता जी का वियोग हो गया था। उस समय किष्किंधा में उन्होंने यह व्रत किया था। नवरात्र व्रत करने पर भगवती जगदम्बा की विधिवत उपासना करने से उन्हें जनक नंदिनी सीता जी प्राप्त हुई। व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मण की यह बात सुनकर उस वैश्य ने उसे अपना गुरु बना लिया। साथ ही माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की उसे दीक्षा ले ली। फिर नवरात्र व्रत करके संयम पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ उसने जप आरंभ कर दिया। 9वें वर्ष के नवरात्र में अंतिम अष्टमी के दिन आधी रात के समय माँ भगवती प्रकट हुई और उन्होंने उस वैश्य को अपने दर्शन दिए। साथ ही विविध प्रकार के वर देकर उसे कृतकृत्य कर दिया। इस प्रकार माता जी के व्रत की महिमा सुनाई। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए जगदम्बे मैया की जय हो।